बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारा मैटलैब का नेक्स्ट लेक्चर है। आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है या 4 है। अभी मैं जाके प्लेलिस्ट में देख लेता हूँ। टॉपिक है हमारा हेलिकल मोशन, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ एफएससी में तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह भेजें कि उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 0 और 90 के दरमियान में कोई भी है, तो फिर वो हेलिकल पाथ बनाएगा। अगर 0 होगा फिर तो फोर्स लगेगी नहीं, अगर 90 होगा फिर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, फिर सर्कुलर पाथ बनेगा। तो अगर 0 और 90 के दरमियान होगा तो फिर वो हेलिक्स बनाएगा, स्प्रिंग की तरह मूव करेगा। तो ये उस सिलसिले में एक प्रोग्राम है। तो बेसिकली यहाँ प्रोग्राम का एक छोटा सा आइडिया दिया है ग्राफ बनाने का। फिगर होल्ड ऑन ये कमांड्स आपको बता दी थी। x इज़ इक्वल टू x की वैल्यूज़ मेंशन की गई हैं। 5 पाई तक इसकी वैल्यूज़ हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं और स्टेप साइज़ है पाई डिवाइडेड बाय 100। y और z के लिए हमने फार्मूले बना लिए। y इज़ इक्वल टू साइन x, z इज़ इक्वल टू कॉज x। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं 3 वेरिएबल्स के दरमियान, x, y और z। और साथ ही हमने फॉर लूप लगा दिया है, और फॉर लूप जो है ये चल रहा है 1 से लेकर लेंथ x तक। यानी जितनी x वेरिएबल की लेंथ है, यानी जितनी उसकी वैल्यूज़ हैं, वो हर एक फार्मूला में बार बार रिपीट होंगी। यानी y में पहले x की पहली वैल्यू लगेगी, फिर y में ही दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, अप टू सो ऑन। तो प्लॉट 3y_i_z_i_x_i और फिर कॉमा लगा के कलर्स और पॉइंटर को हमने इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन कर देना। गेट फ्रेम एंड एंड, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। आगे हम देखते हैं कुछ उसने कमांड्स का आइडिया दिया है। जिस तरह ये पहली कमांड आप देख रहे हैं हूज़, ये बेसिकली हमें क्या बताती है, जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उसकी डिटेल बताती है। अभी आपको इनकी शायद बहुत अच्छे से समझ ना आए, अभी आप इसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लें। बेसिकली जब आप इनको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। WHO ये हमें क्या बताती है, उस वेरिएबल का नेम बताती है जो उस वक्त आपके सामने वर्क स्पेस पे प्रेजेंट है। ग्रिड ऑन, आप सब जानते होंगे ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। वो जो भी विंडो होती है उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, स्केल्स वगैरह शो कर देता है चारों तरफ। यानी अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं तो उस ग्राफ के पूरे पैरामीटर्स बता देगा कि एक्स एक्सिस पे स्केल किस तरफ से कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वाई पे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस तरह से। जूम ऑन, जूम क्या है, ये किसी ग्राफ की किसी एक पोर्शन को जूम कर देगा। इसी तरह जी एको ऑन, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नोट्स में नहीं लिखी गई, आप इसको ज़हन में रख लें। एको बेसिकली साउंड है, मतलब जिस तरह से हम एक्सेल के प्रेजेंटेशंस में या वर्ड की जो राइटिंग है उसमें हम कई दफ़ा कुछ चीज़ों को बोल्ड करते हैं उनको प्रोमिनेंट करने के लिए, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जूम करते हैं, कुछ चीज़ों को जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। एक्सेल कह रहा है PPT जो है, पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने किसी कमांड को या किसी आपने प्रोग्राम के किसी हिस्से को आपने प्रोमिनेंट करना है, तो उसके लिए साउंड आएगी एक उस जगह पर जहाँ आपने ये कमांड यूज़ की हो। अब जिस तरह ये जूम और ग्रिड और एको ऑन की कमांड्स हैं, इसी तरह इनके ऑफ की भी कमांड्स हैं कि जब आप ये ग्रिड ऑफ, जूम ऑफ,
ये ऑफ वाली कमांड्स यूज़ करेंगे तो पहले से जो ऑन शुदा कमांड्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी आप समझ लें प्रोग्राम है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि अगर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें वी और आर की वैल्यूज़ हैं और आपसे कहा जाए कि आप करंट की वैल्यूज़ निकालें, तो पहले आप वी की अरे बनाएंगे, आर की अरे बनाएंगे, फिर आप करंट के लिए फार्मूला लिखेंगे और नीचे ये डिस्प्ले के लिए बड़ी आसान सी कमांड्स हैं। पहले हम टोटल करंट इक्वल टू इसको डिस्प्ले करवाएंगे और बाद में हम इसका फार्मूला लिख के डिस्प्ले एस कर देंगे, तो टोटल करंट इज़ इक्वल टू के आगे उसकी वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। इसी तरह बाकी भी कमांड्स हैं इसमें, तो इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग कमांड है वो है फाइंड की। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, एक अरे है एक्स जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे पहली जगह पे एलिमेंट 2 है, दूसरी जगह पे 5 है, थर्ड प्लेस पे 0 है, इसी तरह 7 0 3। तो अगर हम कमांड यूज़ करेंगे फाइंड और ब्रैकेट्स के अंदर x, तो ये उन पोजीशंस के बारे में हमें बताएगा जिन पोजीशंस पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। जिस तरह 2 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है नॉन ज़ीरो, तो इसकी जगह 1 आ गया। 5 सेकंड प्लेस पे है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो सेकंड प्लेस का मतलब है 2। इसके बाद फोर्थ प्लेस पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है 7, तो नीचे देखें 4 लिखा हुआ आ गया। इसके बाद सिक्स प्लेस पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है 3, तो उसके लिए 6 लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिकली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की प्लेसेस के बारे में आपको बता देगी ये वाली कमांड। लेकिन अगर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -x, तो ये हमें ज़ीरोज़ की जो प्लेसेस हैं उसके बारे में बता देगी। जिस तरह पहला ज़ीरो थर्ड प्लेस पे है, तो ये देखें 3 लिखा हुआ आ गया। दूसरा ज़ीरो फिफ्थ प्लेस पे है, तो आपके पास 3 के बाद 5 लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद ये कुछ ऑपरेटर्स हैं कि उनको मैथ्स में किस तरह यूज़ करते हैं और मैटलैब में किस तरह यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर सेम ही हैं, सिवाय इनके ये जिस तरह आप C++ में करते थे। ग्रेटर और इक्वल को हम मैटलैब में यूज़ करेंगे, ग्रेटर अलग और फिर इक्वालिटी का साइन। इक्वालिटी को हम मैटलैब में यूज़ करेंगे 2 इक्वालिटी के साइन यूज़ करके। इसी तरह नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या करेंगे, एक ये वाला सिंबल आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा और इसी तरह उसके बाद इक्वालिटी का साइन। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, 2 अरेज को डिफ़ाइन किया गया x और y। फिर कमांड यूज़ की गई k इज़ इक्वल टू, k हमने एक नाम रख दिया है, k इज़ इक्वल टू x ग्रेटर दैन y। तो अब जिस जिस पोजीशन पर या जिस जिस जगह पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस पोजीशन पे 1 लिखा आ जाएगा, और जिस पोजीशन पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी उस पोजीशन पे 0 लिखा आ जाएगा। जिस तरह ये देखो, पहली और थर्ड पोजीशन पे ये कंडीशन ट्रू थी, तो 1, सेकंड पोजीशन पे ये फॉल्स थी, सेकंड पे 0 आ गया और थर्ड पोजीशन पे 1 आ गया। अब अगर हम ये वाली कमांड यूज़ करें x ग्रेटर और ग्रेटर दैन y को ब्रैकेट में लिख के पीछे सम लगा दें, तो वो उन सारी पोजीशंस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस बता देगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन कितनी दफ़ा ट्रू हुई है। वैसे ही नीचे मेंशन भी उसने किया हुआ है नोट्स बनाने वाले ने, नंबर ऑफ़ टाइम्स व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। अच्छा जी, इसके बाद फ़र्ज़ करें हम कमांड यूज़ करते हैं k इज़ इक्वल टू x इक्वल y, यानी कितनी दफ़ा x की वैल्यू y के बराबर है। तो वो सेकंड टाइम ये ट्रू होती है सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आप देखेंगे फॉल्स है, क्योंकि ये x इक्वल टू y 6 और 6 ये दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 1 लिखा आ जाएगा और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे 0 लिखा आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कमांड यूज़ कर लेंगे फाइंड की, फाइंड ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दी कमांड x इक्वल y, तो वो उस पोजीशन को फाइंड कर लेगा जिस पोजीशन पे ये वाली कमांड ट्रू हुई थी। यानी ये कौन सी पोजीशन पे ट्रू हुई थी, सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा आ गया। अब ये एक और कमांड देखें, k इज़ इक्वल टू x और ब्रैकेट के अंदर x इक्वल y। अब x इक्वल y जहाँ जहाँ ट्रू होगी
वो उस जगह के लिए x की वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा। अब x इक्वल इक्वल y कहाँ ट्रू हुई थी? जब x की वैल्यू भी 6 थी और y की वैल्यू भी 6 थी, जो सेकंड पोजीशन पे थी। तो अब x की वैल्यू 6 है जो y के इक्वल आई है, तो वो x की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, यानी 6 लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ब्रैकेट के अंदर x लेस और इक्वल टू y लिखेंगे और ब्रैकेट से बाहर x लिखा होगा, तो वो x की लेस और इक्वल टू y वाली जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न कर देगा। अब ये कंडीशन एक ही जगह पे ट्रू हुई थी, लेस वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं है। जैसे ये देखें, x की वैल्यू y से लेस तो कहीं भी नहीं है, इक्वल है, और इक्वल कौन सी वैल्यू है? 6। तो वो क्या करेगा? आपको 6 डिस्प्ले कर देगा। ये देखें, ये इसी तरह अगर हम x लेस और इक्वल टू y की कमांड यूज़ करें और पीछे y लिख दें, तो अब x लेस और इक्वल टू y की कमांड वही वाली ट्रू है जो x वाली ट्रू है, यानी जो उसने x की क्या बोलते हैं वैल्यू रिटर्न की है, सेम वही वैल्यू y की भी है। तो आप देखें x और y की दोनों की सेम वैल्यूज़ रिटर्न हुई है। लेकिन अगर हम कमांड यूज़ करें x ग्रेटर दैन y और बाहर y लिखा हो, तो x ग्रेटर दैन y दो जगहों पर है, दो जगहों पर है, और वो कौन सी जगह है? ये एक पहली वाली और एक तीसरी वाली। लेकिन उसने मांगी कौन सी वैल्यू है? y वाली, यानी y वाली वैल्यूज़, पहली y की वैल्यू 2 है और तीसरी y की वैल्यू 8 है। तो इसलिए आपके पास यहाँ एक अरे बन के आ गई 2 और 8 की। ये नीचे उसने जो ऊपर कमांड यूज़ की है उनकी डिटेल बताई है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है जी टेम्परेचर एनालिसिस। तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है, एक टेबल फर्ज करें आपको गिवन है, जिसमें पहली रो में डेज़ हैं, दूसरी रो में एक कंटेनर है A, उसके हर दिन का कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मेंशन्ड है। इसी तरह एक सेकंड कंटेनर है B, उसका थर्ड रो में डेली वाइज, डे वाइज जो टेम्परेचर है वो मेंशन्ड है। तो हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले A और B इनकी अरेज बना लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हमने डे की अरे क्यों नहीं बनाई। तो ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि चाहे ए की अरे है चाहे बी की अरे है, उनकी जो पोजीशंस हैं एलिमेंट्स की वही बेसिकली डेज़ हैं। जैसे ए की अरे में पहली पोजीशन पे 65 लिखा हुआ है, तो अगर हम आगे प्रोग्राम में पोजीशन को कॉल कर लेंगे तो समझे हमने डेज़ को कॉल कर लिया। तो इसलिए इन अरेज़ में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो दिन को ज़ाहिर कर रही है, और अरे के ऊपर लिखी हुई जो वैल्यू है वो टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रही है। अच्छा जी, यहाँ क्या है जी, टू फाइंड डे एंड टेम्परेचर ऑफ ए व्हेन ए इज़ ग्रेटर दैन बी, यानी जब ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा हुआ है, हमने क्या करना है, वो वाला दिन फाइंड करना है और वो वाला टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दो फार्मूले बनाकर लिख दिए और उनका नाम रख दिया, जिस तरह T1 इज़ इक्वल टू ए, ब्रैकेट के अंदर ए ग्रेटर दैन बी। मतलब क्या है कि इस अरे में जहाँ जहाँ ए की वैल्यू बी से बड़ी है, वो ए की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और उसका नाम क्या रख दिया हमने? T1। ये एक अरे बन जाएगी आपके साथ। इसी तरह D1 क्या है जी? फाइंड और ब्रैकेट के अंदर ए ग्रेटर दैन बी। अब जो फाइंड की कमांड है, ये बेसिकली आपको क्या चीज़ रिटर्न करेगी, ये आपको वो पोजीशन बताएगी, यानी जिस जिस पोजीशन के लिए ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हुई थी वो उस पोजीशन को बता देगी। जैसे यहाँ देखें, 65 48 से ज़्यादा है, तो इसकी पोजीशन क्या है? 1। इसी तरह आगे चल के देखें, 61 58 से ज़्यादा है और इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 6। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 1 और 6। आगे चल के हम देखते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ डेज़। नंबर ऑफ़ डेज़ का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हमने फाइंड करने हैं कि जितने दिनों के लिए ए कंटेनर का टेम्परेचर बी कंटेनर से ज़्यादा रहा। तो अब आप देखें, अगर हम इसमें ये चेक करें, फाइंड ए ग्रेटर दैन बी, तो ये आपको नंबर्स बताएगा ना, वो
पोजीशन बताएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए लेंथ D1 से क्या मुराद है कि D1 की जो अरे बनेगी उसकी जितनी लेंथ है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ 2 आए 3 आए जितनी भी आए, उस लेंथ D1 को हमने ऊपर लिखना है या लेंथ D1 को एज इट इज़ सारी बातें लिख लेना है, या इसकी जगह पे आप दूसरी कमांड यूज़ कर सकते हैं सम ब्रैकेट के अंदर D1। तो ये एक ही चीज़ है असल में। लेंथ D1 का मतलब भी वही होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और सम D1 का भी यही मतलब आएगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले हुआ आएगा ब्रैकेट के अंदर, हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा A अबव B इज़ इक्वल टू, और नीचे डिस्प्ले आएगा T1, यानी T1 A का जो टेम्परेचर B से ज़्यादा है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब प्रोग्राम में वो कहाँ कहाँ ज़्यादा है, 65 ज़्यादा है और 61 ज़्यादा है। तो यहाँ अगर आप प्रोग्राम में आंसर भी लिखना चाहेंगे आगे कहीं रिज़ल्ट की जगह पर, तो वो बेसिकली ये दो टेम्परेचर आएंगे। इसी तरह दूसरे डिस्प्ले में ये लिखा हुआ है जी, डिस्प्ले नंबर ऑफ़ डेज़ व्हेन A अबव B इज़ इक्वल टू। अब इसमें क्या आएगा, डिस्प्ले ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ़ डेज़। देखें ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ है इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, इसका मतलब है ये डिस्प्ले नहीं होगा। इसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की हुई है यहाँ पर लेंथ D1 की फॉर्म में जो वैल्यू स्टोर की है वो स्टोर हो, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, और ये बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। फिर थर्ड हमने चीज़ क्या की है, द डेज़ व्हेन A अबव B इज़ इक्वल टू। अब यहाँ सिर्फ वो वाले दिन आएंगे तरतीब के साथ, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था फाइंड A ग्रेटर देन B, तो जिस दिन A का टेम्परेचर B से ज़्यादा था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ प्रोग्राम में हमारे पास है पहले दिन आया है और छठे दिन आया है, तो यहाँ सिंपली लिखा आ जाएगा 1 और 6। अच्छा, इसके बाद एक एडिशनल चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम इस डेटा को फाइनली डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो D1 है, D1 बेसिकली क्या है, ये डेज़ है, नंबर ऑफ़ डेज़ है कि किस किस दिन हमारे पास A का टेम्परेचर B से ज़्यादा है। तो अगर हम D1 के ऊपर प्राइम लगा देंगे तो ये बेसिकली उसका ट्रांसपोज ले लेगा, और ट्रांसपोज लेने का मतलब है उसे कॉलम की फॉर्म में लिख देगा। अब ये वाला जो टेबल है इसमें रो की जगह हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉलम कितने आ रहे हैं, 1। फर्स्ट कॉलम की जगह आपके पास D1 प्राइम आ जाएगा। इसी तरह अगली जो कमांड है उसमें सेकंड कॉलम है और इसमें T1 प्राइम आ जाएगा, यानी जो ये T1 है यानी A का वो वाला टेम्परेचर जो B से ज़्यादा है वो डिस्प्ले होगा कॉलम की फॉर्म में। पहला कॉलम आपके पास आ गया डेज़, दूसरा कॉलम आ गया आपके पास टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले करवाएंगे दरमियान में स्पेस रख के, ये देखें इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा आएगा डे और साथ लिखा आएगा स्पेस छोड़ के टेम्परेचर। फिर इसी तरह जब आप अगली कमांड में डिस्प्ले ब्रैकेट के अंदर टेबल लिख देंगे, तो ये टेबल के अंदर हमने 2 कॉलम स्टोर किए हुए हैं, वो तरतीब से आ जाएंगे। पहला कॉलम जो है वो आएगा डेज़ के नीचे, ये देखें डेज़ के नीचे, और दूसरा कॉलम टेम्परेचर के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा। एडिशनल कुछ चीज़ें हमारे पास हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हमने ये प्रोग्राम एज़ इट इज़ सारा करना है, लेकिन हमने करना है, यहाँ तो हमने किया A ग्रेटर दैन B के लिए, अगर A लेस दैन B के लिए करना हो, A ग्रेटर और इक्वल, A लेस और इक्वल, A इक्वल नॉट इक्वल के लिए करना हो, तो फिर भी सारी कमांड्स यही होंगी, बस जैसे यहाँ ग्रेटर था उसकी जगह लेस आ जाएगा, या ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा, अप टू सो ऑन, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे। अभी हम यहीं कंक्लूड करते हैं, अदरवाइज़ लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है और उसको अपलोड करना ज़रा टाइम टेकिंग हो जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।